बच्चों, इस समय वर्क पावर एनर्जी टॉपिक स्टडी हम लोग कर रहे हैं मैकेनिक्स में, और वेरी इंपॉर्टेंट वर्क डन के ढेर सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ भी चुके हैं। वर्क डन फाइंड करने के कई मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन का यूनिट जूल होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। 90 डिग्री पे अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन 0 होगा। कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सिंगल अगर फोर्स वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल है तो एक बार इंटीग्रेट करके क्वेश्चन कर लेते हैं। मोर देन वन वेरिएबल है तो देखो किस तरह से ds वेक्टर को dxi कैप प्लस dy कैप प्लस dz के कैप लिख करके उसको सॉल्व किया जाता था। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। देखो पावर, वर्क डन का भी और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन वर्क डन के क्वेश्चन अब तब करेंगे जब वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़ लेंगे। अभी पावर पढ़ेंगे, पावर पढ़ने के बाद से एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, तो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन, ठीक है ना, ये सब है। तब आता है वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पावर क्या होता है बताओ? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का क्या रेट है, दैट इज पावर। कम ही समय में ज्यादा वर्क हो रहा है तो पावर क्या है? ज्यादा है। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक बेटा, पावर इज इक्वल टू, देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम ही तो पावर होगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इसलिए जो पावर का यूनिट होता है देख लो, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड इज नोन एज वाट। वाट को W से इंडिकेट करते हैं। पावर का यूनिट होता है वाट, जूल पर सेकेंड। अदर यूनिट ऑफ पावर जैसे हो 1 मिली वाट, इसको कहेंगे 10⁻³ वाट। 1 किलो वाट 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट 10⁻⁶ वाट। और 1 हॉर्स पावर 746 वाट। जब किसी भी इंजन का पावर इंडिकेट किया जाता है तो हॉर्स पावर में लिखा जाता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। देख लो, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो ये कुछ पावर के और भी यूनिट्स हैं जिसका नॉलेज रहना चाहिए। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। कभी कभी कहता है कि किसी बॉडी को इतना हाइट, h हाइट ऊपर उठा दिया, तो जो सिस्टम उसको उठाया उसका कितना पावर है, तो वर्क डन का स्थान पे mgs लिख देना चाहिए। ठीक है, आगे mgs पढ़ोगे भी तो देखो ये भी एक फॉर्मूला होता है। देखो mgh अपॉन t। कुछ क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होंगे। वाट तो इसका यूनिट ही है ना। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन पढ़े थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी। तो कितना अच्छा फॉर्मूला मिल गया। देखो पावर इज इक्वल टू
फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है पावर का फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर से रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं इसी पर बेस्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब देखते हैं। इफ जैसे कोई बॉडी है, सरफेस है, सरफेस अगर कोई बॉडी है m मास का और बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी के वेलोसिटी इधर डेवलप हो रहा है, ये कितने डिग्री पर, थीटा डिग्री पर, तो इस फोर्स के द्वारा कितना पावर डेवलप होगा, इसके लिए इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा कंपोनेंट f cos थीटा। तो इस वेलोसिटी को बेटा प्रोड्यूस करने के लिए f रिस्पांसिबल नहीं, f cos थीटा रिस्पांसिबल है। ये वेलोसिटी f cos थीटा जनरेट कर रहा है, तो इसलिए पावर इज इक्वल टू फोर्स के स्थान पे अब चलेगा f cos थीटा इंटू वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू आ गया, देख लो, एफ वी कॉस थीटा। जैसे होता था ना वार्डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वैसे देखो ये अगर एंगल दोनों के बीच पता है तो इससे आएगा। और पावर जो होगा फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा, देखो एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज पावर इज स्केलर क्वांटिटी। पावर इज स्केलर क्वांटिटी। जो डॉट प्रोडक्ट से आते हैं वो कौन से क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का ही डॉट प्रोडक्ट होता है, बाकी वेक्टर क्वांटिटी का तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से वर्क डन एंगल पे डिपेंड करता था, उसी तरह से देखो पावर भी एंगल पे डिपेंड है। 90 डिग्री पे पावर जीरो हो जाएगा, फोर्स वेलोसिटी के बीच एंगल अगर 90 है तो जीरो हो जाएगा। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर डबल्ड बाई सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा हमेशा जीरो होता है। स्पेशल केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1, तब पावर आएगा देखो फोर्स इंटू वेलोसिटी से। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू -1, तब पावर आएगा -f इंटू वी से। cos 180 -1। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो ऐसे में पावर डेवलप 0 होगा। ठीक है बेटा।
एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सबको पता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो किधर लगता है, सेंटर के तरफ, और वेलोसिटी किधर डेवलप होता है, टेंजेंशियल। दोनों कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो बेटा सेंट्रीपेटल फोर्स और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, 90 डिग्री पर। इसलिए पावर डेवलप ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ये क्या होगा, 0 होगा। तो ड्यू टू कौन सा फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, पावर और वर्क डन डेवलप दोनों क्या होता है, 0 होता है सर्कुलर मोशन में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। सो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा पावर कितना होगा, वर्क कितना होगा, बेटा 0 होगा। ठीक, तो पहली बात याद रखना है कि पावर का यूनिट जूल पर सेकंड होता है, पावर का यूनिट वाट भी होता है, बाकी किलोवाट, हार्स पावर, मिलीवाट भी इसके यूनिट होते हैं। पावर एफवी कॉस थीटा होता है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है, पावर mgh अपॉन टाइम होता है, एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट होता है। 90 डिग्री पे पावर डेवलप 0 होता है, 0 डिग्री पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव 180 डिग्री पे निगेटिव होता है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा पावर डेवलप निगेटिव होगा। ठीक बेटा, तो यही सब है। अब आओ पावर पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन is acting on a body, then velocity produced in that body is v is equal to I cap plus j cap minus 2k cap मीटर पर सेकेंड। Then find out power developed by that force। तो यहां देख रहे हो फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो अब ये F और V के डॉट प्रोडक्ट से देखो सॉल्व होगा। फोर्स का वैल्यू रख दो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट वेलोसिटी i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप।
अब डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हो, देखो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 3 इंटू माइनस 2, तो आ गया 2 माइनस 2, देखो ये आ गया 2 माइनस 2 माइनस 6, ये कट गया, तो माइनस 6 वाट का पावर डेवलप हो रहा है। निगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव आने दो, देख रहे हो। क्लियर हुआ। तो अगर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया है तो पावर दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आता है। इसको मिटाते हैं और एनसीईआरटी फर्स्ट पेज जो दिया है, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन के साथ एनसीईआरटी में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन पावर के क्वेश्चन है, फिर आगे कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे। First number question of NCERT. A body is initially rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. Body undergoes with constant एक्सेलरेशन, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, तो कह रहा है जो पावर है P वो टाइम पर किस तरह से डिपेंड है। और देखो एनसीईआरटी में किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा दिया है, ऑप्शन भी बनाया है यहां पर। T पावर 1/2, T पावर 3/2, T स्क्वायर, यानी पावर T पे किस यहां क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है। तो बेटा पावर इज इक्वल टू लगा दो फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स को कहेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी होता है, नहीं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम को ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो v को लिख देंगे a इंटू टी, v को लिख देंगे a इंटू टी, तो पावर आ गया m इंटू ए स्क्वायर इंटू टी। अब एक खास बात देख लो, बॉडी का मास क्या होगा, कांस्टेंट, और क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है एनसीईआरटी के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि इसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, इसलिए पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ये है। इसके बाद से सेकंड नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। A body is moving unidirectionally under the influence of a source
ऑफ कांस्टेंट पावर। निकाल रहा है इफ एक बॉडी पर कांस्टेंट पावर अप्लाई किया जा रहा है, कांस्टेंट पावर यानी जो P है वो क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा लिख रहा है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट वह t पर किस तरह से डिपेंड है, यानी x इज हाउ डिपेंड अपॉन टाइम। नाम लिया पावर का, पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन दिया है देख लो, t पावर 1/2। एनसीईआरटी का किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये देख लो, बी सी ऑप्शन में t पावर 3/2, डी ऑप्शन में देखें तो t स्क्वायर। तो इसका अगर पावर कांस्टेंट है तो x t पर कैसे डिपेंड है, इसका आंसर होता है जैसे केपलर लॉ में टाइम पीरियड r पे डिपेंड होता है, t डायरेक्टली पर्सन टू r पावर 3/2, वैसे यहां भी होता है देखो, x डायरेक्टली पर्सन टू t पावर 3/2, ये आंसर इसमें आता है। अब कैसे आता है हम सॉल्व कराते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लो तो आंसर याद रहता है। इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, एक डायमेंशन से भी सॉल्व किया जा सकता है और एक मेथड इंटीग्रेशन है। तो और जैसे फर्स्ट मेथड सॉल्व करें, एक मेथड डायमेंशन से देखें, तो बेटा क्वेश्चन स्पष्ट लिख रहा है कि जो पावर है वो क्या है, कांस्टेंट है, लिख रहा है क्वेश्चन में। तो पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, वेलोसिटी का lt-1, अरे कुल मिला के पावर का डायमेंशन लिख लो, तो आ गया m L2 t-3 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से देखो मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो L2 ये इधर आ गया, L2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट अपॉन t पावर -3, L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर 3। देखो डायमेंशनली दैट इज L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर, इधर रूट ले लो इधर रूट ले लो, तो t पावर 3/2, और L मतलब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पावर 3/2। देखो डायमेंशन से आंसर आ तो गया कम से कम, ये आंसर डायमेंशन से। देखो यहां से कैसे डिपेंड है, स्पष्ट लिख रहा है, इधर आ गया, इधर न्यूमरेटर में गया। और दूसरा मेथड देखो, नेक्स्ट मेथड एनसीईआरटी का कितना अच्छा क्वेश्चन बुक में दिया, एनसीईआरटी में एकदम ऐसे ऑप्शन दे के दिया है, तो एग्जाम में एकदम यही हुबहू ऑप्शन उठा के दे देता है। एक बार सॉल्व किए रहो तो एग्जाम में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। वो तीसरा मेथड है कि सीधे आंसर याद है, उसको कहता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड तीसरी आंख से देखा जाता है, फट से आंसर पे पहुंच गए। तो और सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। अच्छा सॉल्व करेंगे तो पावर को कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पावर इज
कांस्टेंट, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पढ़े हो ना, इससे सॉल्व होगा। फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, एम वी, और एक्सेलरेशन को लिखेंगे डीवी बाई डी टी। यहां से देखो P बाई एम डी टी इक्वल टू वी डी वी, डी टी इधर गया, एम इधर गया। P कांस्टेंट, पावर क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया है, मास कांस्टेंट, डी टी इंटीग्रेशन वी डी वी, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकेंड मेथड से को सॉल्व कर रहे हैं, सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो ये आ गया बेटा P बाई एम कॉन्स्टेंट, और dt का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होगा, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू, P m टू कॉन्स्टेंट है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर 1 बाई टू रूट ले लिया, v को लिखेंगे बेटा dx बाई डी टी, तो आ गया dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर 1 बाई टू dt। फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, और इंटीग्रेशन में वन एडिशन होगा, तो हाफ प्लस वन अपान हाफ प्लस वन, तो आ गया देखो t पावर 3 बाई टू अपान 3 बाई टू, ये कांस्टेंट है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर 3 बाई टू। तो अगर किसी बॉडी पे कांस्टेंट पावर डेवलप होता है तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर 3 बाई टू। ठीक बेटा, एनसीईआरटी का देखो किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम बुक में ऑप्शन बना के दिया है। फर्स्ट लेवल से 26 नंबर क्वेश्चन, ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। ये नीट यानी मेडिकल एग्जाम 2016 में पूछा है, सेकंड लेवल से भी क्वेश्चन कराएंगे। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिन टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। देख रहे हो बॉडी का मास दिया है 1 kg, बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है टाइम डिपेंडेंट है, वेक्टर फॉर्म में दिया है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप न्यूटन, वेयर i एंड j कैप आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस, से पता ही है सबको। पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t।
तो पूछ रहा है कि पावर एट टाइम टी इज, किसी टी टाइम पर कितना पावर डेवलप होगा। सॉल्व करो तुम खुद, फोर्स दे दिया है, मास दे दिया है, पावर फाइंड करो। ऑप्शन दिया है 2t क्यूब प्लस 3t पावर 5 वाट, 2t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब वाट। इसके बाद से दिया है 2t स्क्वायर प्लस 4t पावर 4 वाट, 2t क्यूब प्लस 3t पावर 4 वाट, ये ऑप्शन दिया है। ठीक, पावर पूछ रहा है तो सॉल्व करना चाहिए, क्या दिक्कत है, सॉल्व करो। जब तक हम ऑप्शन लेके रहते तब तक सॉल्व कर लेना था। फोर्स दिया है, पावर इज इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स दिया है, वेलोसिटी फाइंड कर लो। अगर वेलोसिटी फाइंड कर लोगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट से पावर आ जाएगा। तो फोर्स दिया है 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अच्छा, मास कितना है, 1, मास दिया है 1 किलोग्राम, तो यहां 1 लिख दो। तो आ गया एक्सेलरेशन 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। एक्सेलरेशन को कहोगे बेटा dv बाई dt, तो यहां से आ गया dv 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt। अब इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन आएगा v 2 और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2i कैप 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3j कैप। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो देखो तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ गया t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप, आ गया ना वेलोसिटी। अच्छा, हम लोग को फाइंड क्या करना है, पावर। तो जब फोर्स पता है और वेलोसिटी दोनों वेक्टर फॉर्म में पता है, तो अब निकालो दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इसलिए पावर, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, तो फोर्स है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट वेलोसिटी t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब जे कैप। तो ये हो गया, देखो i और i के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 2t इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया 2t क्यूब और 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब प्लस 3t पावर 5। इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई होके ये देखो पावर डेवलप आ गया 2t क्यूब प्लस 3t पावर 5, 2t क्यूब प्लस 3t पावर 5 वाट।
कुछ आया इस बेटा समझ में? तो आज हमने पावर स्टार्ट कर दिया, पावर का कई कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिया। अब अगले वीडियो लेक्चर में तुम देखना तो सेकेंड लेवल से भी कुछ क्वेश्चन तुमको सॉल्व कराएंगे। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। पावर बराबर वार्डन अपॉन टाइम पे क्वेश्चन कराएंगे, mgh अपॉन टाइम पे क्वेश्चन कराएंगे। तो अगले टाइम पे भी पावर के और क्वेश्चन करा के और तब जाकर के हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी में पहले पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ने के बाद से वर्क एनर्जी थ्योरम, और तब पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक में। ठीक बेटा? तो पावर के कॉन्सेप्ट आज हमने बताया, उस पर थोड़ा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। थैंक यू।